एक सवाल उठता है मेरे मन में गुरु जी कि भारत में इतना नहीं होता है ये, लेकिन मैं विदेशों में देखता हूँ कई बार ये धर्म का अनुवाद रिलीजन कर देते हैं, जो गलत अनुवाद है। रिलीजन का सही अनुवाद तो पंथ हुआ, लेकिन आप देखेंगे भारत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई देशों में ऐसा होता है कि लोग कहेंगे कि उनका ही पंथ सत्य है, उनके ही भगवान सत्य हैं, बाकी सब बकवास है। और अगर तुम किसी दूसरे पंथ को मानोगे तो नरक में सदा जलते रहो। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो अगर किसी दूसरे पंथ से मिला है, किसी दूसरे संस्कृति से मिला है, अगर आपके लिए अच्छा भी हो, फिर भी ये सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो योग सीखेंगे नहीं, कहने नहीं ये तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म है, ये हमारा धर्म तो है नहीं, तो करेंगे नहीं। भाई इसमें आपका फायदा है, तो अगर किसी दूसरे पंथ से उत्पन्न हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। भारत देश में ऐसा नहीं होता है। भारत देश में मुस्लिम क्रिश्चियन योग पढ़ते हैं, हिंदू सूफी दरगाह जाते हैं, तो भारत में तो मिलते घुलते मिलते रहते हैं। सरस्वती माँ का आशीर्वाद किसी को भी मिल सकता है, तो उसे सीखिए। लेकिन विदेशों में ये मैंने देखा है, ये हरदम होता रहता है कि भाई सिर्फ ये पंथ सत्य है, बाकी पंथ में अगर अच्छी भी बात हो मैं नहीं सीखूं। इसमें क्या किया जाए? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल 16 आने सत्य है कि भारत भूमि में ये विशेषता है। आप देखो, मुझसे ऐसी बातें बहुत मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन संदर्भ आपने उठाया है कि आप विश्व के दूसरे जगहों में देखो, सिया सुन्नी ये सब विवाद मिलेंगे, लड़ते हैं, आपस में हो रहे हैं। भारत में ये नहीं होता, नहीं लड़ते हैं, सुख शांति से सब रहते हैं, आपस में सब रहते हैं। तो भूमि का तो विशेष महत्व है। सारे धर्म जिनको हम किसी भी तरह, जो भी रिलीजन है, जो भी पंथ कहो आप, सब हैं भारत में, सबकी किसी न किसी रूप में उपस्थिति है। तो पहले तो जो धर्म की व्याख्या करते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। एक तो बात यह है, पहली बात। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि दूसरे लोग क्यों नहीं इस तरह को स्वीकार, तो वो इसको कहा गया कि अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। धर्म जब, जैसे हम इसको बहुत स्पष्टता से मैं कहूँ तो अध्यात्म जो है रिसर्च, अन्वेषण का विषय रहा है हमेशा। भगवान कृष्ण ने भी वही कहा कि अर्जुन तुम जो है गलत डायरेक्शन में अन्वेषण कर रहे हो। असोच्यान वसोचस्तुम प्रज्ञावाशांत भास्ते। असोच्यान अनवशोचस्तुम, अन्वेषण आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, ये अन्वेषण की लाइन नहीं है। और आप बोल रहे हो विद्वानों की तरह, बात कर रहे हो, अन्वेषण आप कर रहे हो रॉन्ग डायरेक्शन में, तो कैसे आपको पता चलेगा। तो यही हो रहा है कि हम धर्म को कैसे, उसके 5 वो हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं अध्यात्म में, जिसको हम सहज स्मृति योग में बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि सबको के अनुभव में और अनुभूति में वो वस्तुएं आ जाती हैं। पहला क्षेत्र है सनातन क्षेत्र, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर से इंगित करते हैं। अक्षरम ब्रह्मम परमम, अर्थात अक्षर ब्रह्म से भी परे है। अक्षरम ब्रह्मम परमम, एक तो वो है। दूसरा, उसके नीचे वाला क्षेत्र अहिंसा का क्षेत्र है। अहिंसा तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, अरिहंत हो जाता है। लेकिन वो ईश्वर को चुनता है या नहीं, वो उसकी इच्छा है। सब नहीं चुन पाते। भगवान कृष्ण उसका संकेत करते हैं कि बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं ज्ञान की तरफ। कुछ ही लोग जाते हैं, उनमें से कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं, कुछ वहीं रुक जाते हैं। उस सिद्धि में से कोई ही ये समझ पाता है कि वासुदेव अहमिति मन्यते, सारा ये मान पाए कि जो कुछ भी है वो महात्मा दुर्लभ है, कि मनुष्य ही में वो संभावना है सब कुछ। तो वो एक संकेत अपने शिष्य को करते हैं। फिर उसके नीचे ये क्षेत्र आता है, वो सत्य का क्षेत्र है। उसके नीचे का क्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। उसके नीचे का क्षेत्र प्रेम का क्षेत्र है। प्रेम से नीचे जाना नहीं चाहिए। ये 5 क्षेत्र हैं और 5 को थोड़ा संक्षेप में मैं बताता हूँ। जो सत्य, जिसके आप कहेंगे दूसरे की, भाई कोई रिलीजन अगर है, कह रहा है कि वो सत्य, मेरा धर्म, ये रिलीजन सत्य है, मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ तो मैंने दूसरे श्लोक में स्पष्ट ही किया है कि न सत न असत उच्चते। जब पूरे आपका ब्रह्मांड को ही हम कह रहे हैं कि ये सत्य है, असत है, इससे भी परे, सच्चा असच्चा हम अर्जुन। कृष्ण तो ये कहते हैं कि आपकी अवस्था वहां पहुंच सकती है जहां सत्य और असत दोनों आपके अंदर है, अर्थात यथार्थ सत्य और असत्य से भी परे है। नासदीय सूक्त में भी उसका संकेत आता है।
तो इस तरह से जब कोई रिलीजन कहता है हम सत्य पढ़ा रहे हैं, तो वो तो अज्ञान हो ही गया ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान नित्यत्व, ज्ञान उनको बहुत साफ कहा कि ज्ञान क्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वही ज्ञान है। और उसका परिणाम क्या मिलेगा, यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, आपको उस अमृतत्व की अनुभूति हो जाएगी, तभी तो आप प्रमाण, भाई ज्ञान है तो ज्ञान का प्रमाण होना चाहिए, और प्रमाण आप स्वयं बनेंगे। तो जो आ ही नहीं पा रहे हैं उसमें, तो वो तो हर समय में रहा है, लेकिन जब जो आ सकने में है, जो जिनमें खुलापन है, उनको तो यथार्थ ज्ञान देना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है जिनके संपर्क में वो आते हैं, कि अगर उनको यथार्थ ज्ञान नहीं दिया तो बात बिगड़ जाती है। उनको यथार्थ ज्ञान देने से, जैसे मान लीजिए किसी भी रिलीजन का कोई व्यक्ति हो, आध्यात्म में वो आता है, मैं तो धर्म का नाम नहीं लेता हूं वहां पे, मैं अध्यात्म कहता हूं। अध्यात्म में जब वो आता है तो आप उसको यथार्थ ज्ञान दीजिए। यथार्थ ज्ञान से जब उसका जीवन परिवर्तित होगा तो वो अपने परिवार में बोलेगा, अपने सब जगह बोलेगा कि भाई नहीं, ये तो यथार्थ ज्ञान है, इसमें तो हम कुछ इस तरह की बात ही नहीं है। आपका जो रिलीजन है आप करिए उसको, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट यथार्थ ज्ञान तो प्राप्त कीजिए। तो ऐसा कोई रिलीजन है क्या कि जो यथार्थ ज्ञान से छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो फिर उसको रिलीजन कहा जाएगा क्या? तो ज्ञान की सत्ता माननी पड़ेगी। ज्ञान से ही वही क्या क्या कह रहे हैं, बिलीफ पे बेस्ड नहीं है। जो आध्यात्म है वो किसी बिलीफ पे बेस्ड नहीं है, ये यथार्थ ज्ञान है। बार बार इसको एक टर्म कहा जाता है कि यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है ये। इसमें कोई किसी को भ्रमीभूत नहीं कर सकता, और न करता है, न करना चाहता है। क्या क्या आवश्यकता है? अपने को कोई भ्रमीभूत करता है क्या? जो सबको अपने में देख रहा है वो किसको भ्रमीभूत करेगा? यहाँ तो उच्च अवस्था की बात की जाती है कि जहाँ पे जो आप करते हो, यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरी इससे शत्रुता है, उससे मित्रता है। शत्रुता है आपके अंदर तो है, मित्रता है तो है, ऐसा नहीं कर सकते, भेद नहीं देख सकते। तो ये जो नहीं आ पा रहे हैं वो तो उनका दुर्भाग्य है, ज्ञान के पास में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो आ पा रहे हैं उनको यथार्थ ज्ञान देना ये हमारा उत्तरदायित्व है, जिनके पास वो ज्ञान है, कि उनको सही ज्ञान हम दे पाए। तो अध्यात्म को इस तरह से अंतर रखना चाहिए। भगवान राम का एक चरित्र आता है, कैसे बातें करते हैं, देखो आप दो तीन चीजें देख लो। रामो सत्य पराक्रमा एक परिभाषा, रामो विग्रहवान धर्मा दूसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा तुलसीदास जी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मुझे केवल प्रेम चाहिए और कुछ मैं किसी चीज में रमता नहीं हूं, मुझे केवल प्रेम से ही है। जो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो वो किसके सबकी प्रियता की बात करते हैं हमेशा, कि जो भी है, जो भी व्यक्ति प्रेम करता है ईश्वर से, तो वो प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लेऊ जो जाने नहीं हारा। राम को केवल प्रेम प्रिय है, तो राम प्रेम भी है, राम सत्य भी है, राम धर्म भी है। अब राम के अहिंसा का पक्ष आता है, तो वहां पे क्या बात करते हैं, अजात शत्रु हैं राम। लेकिन लोग कहेंगे कि फिर रावण को मारा, क्या वो हिंसा नहीं हुई है? उसके लिए गीता साक्षी देती है, क्या कहती है, यश न अहंकृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्तते हत्वान ईमान लोकान न हंति न निबद्धते। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, अर्थात किसी भी चीज से बुद्धि में कोई रंग नहीं चढ़ता, वो क्या करता है, वो अकर्म करता है। अकर्म अर्थात अकर्म एक तो है जिसको नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था आने से पहले, वहां अकर्म अनुकरणीय नहीं है। त्रिगुणातीत अवस्था में अकर्म ही अनुकरणीय है, वहां कुछ कर्म करता कोई है ही नहीं। तो जो करना चाहिए, जो ईश्वरीय विधान है, उसी के हिसाब से चलना, वो अकर्म है। तो वहां पे उस तरह से उनको कोई लिपायमान नहीं होता। जो धर्म के लिए, अगर लोक संग्रह के लिए लोग काम न करें, मूल्यों की स्थापना न करें, तो सारा संसार ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो वो तो वहां पे अहिंसा पक्ष उनका आता है। और सनातन तो हम सब जानते ही हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो भी जीव है वो तो मेरा ही अंश है, ममे भी अंशे यह जीव लोके जीव भूता सनातना। तो उसी तत्व को बार बार हम अगर इस तरह से देख लें कि एक सनातन तत्व है, उसी में परिवर्तन आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, और उन्हीं का फिर समन होता है। तो इस तरह से जब हम ये समझ लें कि किसकी स्थिति कहाँ है, आप किसी को उपदेश तब तक नहीं दे सकते जब तक कि वो आए ना, झुक के प्रणाम ना करे। ये किसी अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं होता है, ये व्यवस्था है।
एक किसी व्यक्ति के आगे नहीं झुकते। वो महामूर्ख व्यक्ति होगा जो अपने आप को गुरु समझता होगा या ज्ञानवान समझता होगा। सबसे बड़ा मूर्खता की पहचान यही है कि कोई अपने आप को गुरु समझे और ज्ञानी समझे। लेकिन यह व्यवस्था है कि जाके प्रणाम करें, तब है उपदेशंसि ते ज्ञाना ज्ञानी तत्वदर्शिना। तब हम जब उनके पास जाते हैं और अपना प्रश्न पूछते हैं, परिप्रश्नया परसेव्या, इस तरह से हम जब करके जाते हैं कि भाई अपने प्रश्न पूछने के द्वारा सेवा, प्रणिपाते न परिप्रश्नया। तो ये जो हमारी व्यवस्था है, प्रणिपाते न परिप्रश्नया, आप न कुछ उसमें ही नहीं है। तो ये उससे क्या होता है, हमारे अंदर वो सौम्यता उत्पन्न होती है, ग्रहणशीलता उत्पन्न होती है। तो उनके लिए तो हमारे पास है, लेकिन जो उससे दूर हैं वो इसी तरह से पास आएंगे कि जो संपर्क में आए उनको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, तो वही प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं दूसरों के लिए।